हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा चल रहा है, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ जो 6 जनवरी से 8 जनवरी तक ओपन रहेगा, जो कि आज ओपन हो रहा है, 8 को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 76 टू 81 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ और बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। इशू साइज 29 करोड़ का 36 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। ग्रीडाज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और अगर हम इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें, 9 जनवरी का 12 जनवरी रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 13 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। QIB ऑफर जो दिया गया है 19% का, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंकर से 8.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके बिजनेस की बात से पहले जीएमपी की बात करते हैं, जीएमपी कंपनी का 30 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 37% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 111 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 48,000 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो फेब 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि स्टील गैबियंस का मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जियो सिंथेटिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और ग्राउंड इंप्रूवमेंट सर्विसेज का ग्लोबल मार्केट में प्रोवाइड करता है। और कंपनी डबल ट्विस्टेड हेक्सागोनल स्टील वायर मेश गैबियंस, डिफेंस गैबियंस, पीपी रॉप गैबियंस, हाई टेंसाइल रॉक फॉल प्रोटेक्शन नेटिंग्स, रीइंफोर्स्ड जियो मैट और हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल जियोग्रिड का भी जो है सो कंपनी मैन्युफैक्चर करके इस प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को गवर्नमेंट एंटिटीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कस्टमर्स, कंसल्टेंट्स और अथॉरिटीज को, जो कि जियो सिंथेटिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और जियो इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स में जो अथॉरिटीज वगैरह है, इनको सप्लाई करता है प्रोडक्ट्स। और कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में सर्व कर रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल्स, स्लोप्स, रॉक फॉल प्रोटेक्शन, इरिगेशन और माइनिंग जैसे सेक्टर में जो काम करते हैं कंपनीज, उनको सर्व करता है। लगभग 76 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुका है, जिसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 127.6 करोड़ के अराउंड, जिसमें 36 रोड्स में, 12 रेलवेज में, 8 प्राइवेट कॉमर्शियल और 9 एनर्जी और 2 माइनिंग में है। और 3 जो है एयरपोर्ट में, 3 डिफेंस में और 2 जो है वाटर रिसोर्सेज में कंपनी का प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गैबियन बॉक्स, रैविट मैट्रेसेस, डीटी मेस नेटिंग, स्टैक गैबियंस, टेलमेश फैशिया यूनिट्स और हाई टेंसाइल रॉक फॉल प्रोटेक्शन नेटिंग्स और 3D जियो कंपोजिट, जियो मैट्स, रॉक फॉल बैरियर्स, जियो टेक्सटाइल, जियो बैग्स, HDPE, जियो मेम्ब्रेन्स, PET जियो ग्रिड्स और PP जियो ग्रिड्स, जूट जियो टेक्सटाइल्स और क्वायर मैट्स, 3D ड्रेन सीट्स और कंक्रीट जियो मैट्स और स्टील एंकर्स, ये सभी इसके पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स है। और 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 159 फुल टाइम एम्प्लॉइज कंपनी के पास थे, और जिसमें साथ में कंपनी ऑन साइट रिक्वायरमेंट्स के बेस्ड पर जब भी जरूरत पड़ता है, नीडेड पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी हायर करती है जब जरूरत पड़ती है तब। अगर हम बात करें बिजनेस का ओवरऑल, तो ये गैबियंस, रॉकफॉल प्रोडक्शन और जियो सिंथेटिक मटेरियल्स एंड इससे रिलेटेड सर्विसेज में इंगेज है। वहीं अगर हम टॉप एंड बॉटम लाइन की बात करें फाइनेंशियल, देखिए रेवेन्यू एसेट्स है 100.6 करोड़ का, नेट वर्थ 26.3 करोड़ का, रिजर्व 16.3 करोड़ का, डेट है 52 करोड़ का। वहीं अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 79 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 5.8 करोड़ का प्रॉफिट है, 25 में 101 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट है। नवंबर मंथ में 60.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट है। और 25 में 4% का रेवेन्यू डाउनफॉल हुआ, डिक्रीज किया, और प्रॉफिट जो है 40% का इंक्रीज किया। यहाँ पे टॉप लाइन जो है ना 23 से 25 तक इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें बॉटम लाइन का, तो यहाँ पे इंक्रीज किया। देखिए 25 में रेवेन्यू डाउन है, बट बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। और ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्लांट और मशीनरी के परचेज में कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। और अगर हम
रेशियोज की बात करें, आर ओ सी ई 19.1, आर ओ एन डब्ल्यू 30% का, और पीएटी एबिटिडा मार्जिन 6.6 14.9%, डेट इक्विटी 2.12 टाइम, जो मैंने भी बताया डेट बहुत ज्यादा है। पीबी 3.7 टाइम, पी रेशियो 12.2 टाइम का, बहुत ज्यादा पी रेशियो। और प्रोमोटर कंपनी के मिस्टर मधुसूदन शारदा, मिसेस उर्वशी शारदा, मिस प्रियानंदिनी शारदा और मिस्टर्स ए आर एस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 100% का है और मार्केट कैप 110 करोड़ के अराउंड होगा। अब अगर हम बात करें गाइस, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस कर रही है। अब हम बात करते हैं गाइस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो इसकी कॉम्पिटिटर है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, सेम बिजनेस करता है। देखिए फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, ये आपको शॉर्ट में कंफर्म हो जाएगा 100%, जो कि अगर मैं बात करूँ शॉर्ट में स्ट्रेंथ, तो जो अलग अलग सेगमेंट में कंपनी फोकस करता है, जो कि स्पेशलाइज नीश है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया। ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्बैंकमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज्ड जो है इंक्रीज किया जा रहा है, इंक्रीजली यूज्ड हो रही है। और इंफ्रा मटेरियल में भी जो प्रेजेंस है, जो कि अलाइन है गवर्नमेंट फोकस का के साथ हाईवे, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट रिलेटेड सिविल वर्क्स पर। और कंपनी का अगर देखें तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है लगभग कमांड किया जाता है हायर वैल्यू, जो सो कमांड करती है। अगर कंपेयर करें बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, पोटेंशियली बेटर मार्जिन सपोर्ट कर रही है, लेकिन वीकनेस भी है, प्लेयर जो है बहुत ही स्मॉल है। अगर रिलेट करें लार्ज सिविल मटेरियल या जियो सिंथेटिक मैन्युफैक्चरर से, तो इसके कारण गाइस स्केल जो है लिमिटेड है और बार्गेनिंग पावर जो है लार्ज कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जो सो बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा लिमिटेड कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का जो कैपेक्स साइकिल्स है, इस पर डिपेंडेंस है, कोई भी स्लो डाउन होता है तो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा कंपनी के डिमांड को। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि देखिए इन्वेंटरी कैरी कर रहा है, पेमेंट साइकिल्स जो कि टिपिकल होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लाई में, तो इसके वजह से जो है बहुत ज्यादा मतलब कि इंटेंसिव है वर्किंग कैपिटल। ब्रांड रिकॉग्निशन भी अगर देखिएगा तो लिमिटेड है कंपैरिजन में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि स्मॉल कंपनी है इसके वजह से। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है रोड, रेलवेज, फ्लड कंट्रोल, रिवर बैंक प्रोटेक्शन, कोस्टल स्टेबलाइजेशन, इरिगेशन वर्क पर इंक्रीज कर रही है, जिससे गैबियन और जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को बूस्ट कर सकता है। और प्रेफरेंस भी जो है सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में जो प्रेफरेंस है इसके लिए ग्रो कर रही है अर्बन प्लानिंग और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, अगर देखा जाए तो, जिससे एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे प्रोवाइड करती है। कंपनी अलाइड प्रोडक्ट्स जैसे एडवांस्ड जियोसिंथेटिक्स, कंपोजिट मटेरियल्स और हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन सिस्टम में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे कंपनी जो नए न्यू स्ट्रीम को, मतलब न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम को ओपन कर सकती है। लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ईपीसी कंपनीज के साथ और गवर्नमेंट टेंडर्स के साथ, जो कि सिविल और इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए सिक्योर करने में पोटेंशियल है कंपनी। थ्रेट भी है, जैसे थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है बड़े बड़े कंपनीज या सिविल रीजनल सिविल मटेरियल सप्लायर से या जियो सिंथेटिक मैन्युफैक्चरर से। प्राइस वोलेटिलिटी रॉ मटेरियल्स में होता है, जिससे मार्जिन स्क्वीज कर सकता है अगर कॉस्ट को पास डाउन नहीं कर सकता है तो। प्रोजेक्ट डिलेज, पेमेंट डिलेज या वर्किंग कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट्स टिपिकल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल्स में, जो कि कैश फ्लो को प्रेशर कर सकती है। रेगुलेटरी और एनवायरमेंट कॉम्प्लायंस चेंजेस, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज्यादा आता है, जिससे गाइस कंपनी का कॉस्ट को और स्लो अप्रूवल्स को इंक्रीज कर सकता है, कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, अप्रूवल स्लो कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर देखिए लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी कंपेयर करें तो गैबियन जो है ये स्मॉलर है, लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड है। कॉम्पिटिटिव एज जो है लाइक करता है, मतलब कि डिपेंड करता है इंजीनियर्ड गैबियन सॉल्यूशंस पर, लेकिन स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी लिमिटेड है लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो, या फिर मिड टीयर रीजनल प्रोवाइडर से कंपेयर करें तो गाइज ये सॉल्यूशन क्वालिटी निश फोकस पर compete कर रही है। सक्सेस डिपेंड करता है डिमॉन्स्ट्रेट ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टेक्निकल सपोर्ट्स के एबिलिटी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस प्ले, जो कि टाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और अपसाइड लिंक्ड है प्रोजेक्ट साइकिल्स और सेक्टर डिमांड के साथ, सेक्टर डिमांड के से जो लिंक्ड है इसके साथ। और लेकिन एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा की है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। जीएमपी कंपनी का 30 रुपीज का 37% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि गाइस एक अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है। प्राइस बैंड जो रखा गया, फुल्ली प्राइस रखा गया, तो आप इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।